काजल ने अपने पति रवि से बहुत ही मनोहार करते हुए कहा, चलो कहीं घूमने चलते हैं। सोहन भी अपने दोस्तों के साथ 10 दिनों के लिए मसूरी जा रहा है। कितने दिन हो गए हमें कहीं गए हुए। मुझे कहीं नहीं जाना, कोफ्त होती है मुझे कहीं जाने की। सुनकर मिलता क्या है कहीं बाहर जाकर, वापस घर ही तो आना होता है। ट्रेन में सफ़र करो, थको और फिर किसी होटल में रहो और बेवकूफ़ों की तरह उस जगह की सैर करो। बेकार में इतना पैसा खर्च हो जाता है और वापस आकर फिर थकान उतारने में 2 दिन लग जाते हैं। सारा शेड्यूल बिगड़ जाता है, वह अलग। पता नहीं क्यों तुम्हें हमेशा घूमने की लगी रहती है। तुम्हें पता है मुझे कहीं बाहर जाना पसंद नहीं, फिर भी कहती रहती हो। रवि ने चिढ़ते हुए कहा, पता है मुझे तुम्हें नहीं पसंद, पर कभी मेरी खुशी की खातिर तो जा सकते हो। शादी को 25 साल हो गए, पर कभी कहीं लेकर नहीं गए। सोहन को भी नहीं ले जाते थे। शुक्र है वह तुम्हारे जैसा खड़ूस नहीं है और घूमने का शौक रखता है। शादी के बाद हर लड़की का ख्वाब होता है कि उसका पति उसे घुमाने ले जाए। बंधी बधाई रूटीन जिंदगी से निकलकर कुछ समय अगर रिलैक्स कर लिया जाए तो स्फूर्ति आ जाती है और फिर नए नए लोगों और जगहों को जानने का भी अवसर मिलता है। दुनिया पागल नहीं है जो देश विदेश की सैर पर जाती है। केवल तुम ही अनोखे इंसान हो। असल में पैसा खर्च करते हुए मुसीबत होती है तुम्हें। अव्वल दर्जे के कंजूस जो ठहरे। कभी दूसरे की भावना का भी सम्मान करना सीखो। छोटी छोटी खुशियों को तरसा देते हो। काजल के अंदर भरा गुब्बार जैसे बाहर आने को बेताब था। ज़्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। रही बात सोहन की, तो अभी उसकी शादी नहीं हुई है, हो जाने दो। अपने आप सारे शौक खत्म हो जाएंगे जब पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अभी तो बाप के पैसों पर ऐश कर रहा है। बेकार की बात ना करो। तुम्हारी जेब से कहाँ निकलते हैं पैसे? उसके ट्रिप का सारा खर्च मैंने ही दिया है। काजल गुस्से से बोली, हाँ तो कौन सा एहसान कर दिया? कमाती हो तो खर्च करना ही पड़ेगा, वरना क्या सारा पैसा अपने ऊपर ही खर्च करने का इरादा है? दोनों के बीच बहस बढ़ती जा रही थी। यह कोई एक दिन की बात नहीं थी। अक्सर उनमें मतभेद पैदा हो जाते थे। रवि का स्वभाव ही ऐसा था। पता नहीं उसे खुश रहने से क्या एलर्जी थी। बस काजल की हर बात को काटना, उसमें दोष देखना, जैसे उसे मजा आता था। इस सब में मैंने भी सोच लिया है कि कहीं घूमने जाऊंगी। उसने जैसे रवि को चुनौती दी। उसे पता था कि इन दिनों वुमन ओनली ट्रेवल जैसी सुविधाएं उपलब्ध है, जिसमें औरतें चाहे तो अकेले ही या फिर ग्रुप में ट्रेवल कर सकती है। सारा अरेंजमेंट वही करते हैं, इसलिए सेफ्टी की भी चिंता नहीं रहती। उसने गूगल पर ऐसे अरेंजमेंट करने वाले देखने शुरू किए। वुवन ट्रेवल्स ग्रुप नाम का साइट पर क्लिक करने पर जब उसने संस्थापक का नाम पढ़ा तो जाना पहचाना लगा। उसका प्रोफाइल पढ़ते ही उसकी आंखें चमक उठी। देविका उसकी कॉलेज फ्रेंड। शादी के बाद दोनों का संपर्क टूट गया था, जैसे कि अक्सर लड़कियों के साथ होता है। रवि को तो वैसे भी उसका किसी से मिलना या किसी के घर जाना पसंद नहीं था, खासकर दोस्तों के तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए शादी के बाद उसने अपने सारे फ्रेंड्स से नाता तोड़ लिया था, खासकर पुरुष मित्रों से। साइड से देविका का फ़ोन नंबर लेकर काजल ने जैसे ही उसे फ़ोन कर अपना परिचय दिया, वह चहक उठी। बोली, हाय काजल, कितने दिनों बाद तुम्हारी आवाज़ सुन रही हूँ यार, कहाँ गायब हो गई थी? बता, कैसा चल रहा है? फिर तो जो उनके बीच बातों का सिलसिला चला तो रुका ही नहीं। उसे पता चला कि देविका के साथ इस वुमेन ट्रेवल्स ग्रुप में उनके कॉलेज की 2 फ्रेंड्स भी शामिल है। अब तुम्हारा नेक्स्ट ट्रिप कब और कहाँ जा रहा है? मैं भी जाना चाहती हूँ। अरे तो चलना, 3 दिन बाद ही शिमला का 10 दिन का ट्रिप प्लान किया है। सारा अरेंजमेंट हो चुका है। 10 लेडीज का ग्रुप लेकर जाते हैं, पर मैं तुझे शामिल कर लूँगी। मज़ा आएगा, चलेगी ना? इसी बहाने पुरानी यादों को ताज़ा भी कर लेंगे। तू बस हाँ कह दे, मैं बाकी सारा व्यवस्था कर लूँगी। और हाँ, तुम्हें डिस्काउंट भी दे दूँगी। बिल्कुल, मैं तैयारी कर लेती हूँ। ऐसा मौका कौन गँवाना चाहेगा? काजल ने चहकते हुए कहा। पर रवि को जैसे ही उसने यह बात बताई, उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बोला, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? इतना पैसा बर्बाद करोगी? फिर ऐसी औरतें जिनके साथ तुम जा रही हो ना, सब फ्रस्ट्रेटेड होती है। या तो इनकी शादी नहीं हुई होती है या फिर तलाकशुदा होती है, अथवा पति से अलग रह रही होती है। वरना क्यों बनाती ये ऐसा ग्रुप जो केवल औरतों के लिए हो? ना जाने ये औरतें क्या क्या करती है, घूमने के बहाने क्या गुल खिलाती है। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें जाने की। पुरुषों के लाइफ में ना होने पर आपस में ही संबंध बना लेती होगी, तो भी कोई बड़ी बात नहीं। पुरुषों की ना सही, औरतों की ही कंपनी सही, यही फंडा होता है इनका। सब की सब बेकार की औरतें होती है।
एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में यहाँ वहाँ घूमती है और स्वयं को समाज को दिखाती है कि अकेले भी वे बहुत कुछ कर सकती है। ऐसी औरतें सेक्सुअल प्लेजर को तरसने वाले वर्ग में आती है। तुम्हें तो नहीं है ना मुझसे ऐसी कोई शिकायत? रवि ने व्यंग से कहा। छी, तुम्हारी इस तरह की सोच पर मुझे हैरानी होती है रवि। तुम्हें क्या लगता है कि जो औरतें अकेले बिना पति के या बिना किसी पुरुष के अकेले कुछ करती है तो उनमें कोई खोट होता है या वे फ्रस्ट्रेट होती है? अपनी खुशी से कुछ पल गुजारना क्या इतने प्रश्न चिन्ह लगा सकता है? मैंने कभी सोचा न था। और यह सेक्सुअल प्लेजर की बात कहाँ से आ गई? मुझे तुमसे किसी तरह की बहस नहीं करनी है। मैं नहीं जाती, लेकिन तब मुझे तुझे लेकर जाना होगा। काजल की बात सुन तिलमिला गया रवि। चुपचाप दूसरे कमरे में चला गया। देविका और अन्य दो फ्रेंड से मिल काजल बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। रवि की रूढ़िवादी मानसिकता और रोक टोक से मुक्त वह एक एक पल एंजॉय कर रही थी। शिमला की प्राकृतिक सुंदरता अभिभूत करने वाली थी। शिमला का पानी और ताज़ा हवा उस पर जादू सा असर कर रही थी। काजल को लग रहा था कि वह बहुत लंबे समय के बाद अपने हिसाब से जी रही है। उसने तय कर लिया कि वह अब देविका के साथ अक्सर ऐसे ट्रिप में आया करेगी। 10 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला काजल को। एकदम रिलैक्स होकर जब वह लौटी तब तक सोहन भी वापस आ चुका था। दोनों एक दूसरे के साथ अपनी ट्रिप के अनुभवों को शेयर कर रहे थे कि अचानक रवि भड़क गया। पता नहीं दोनों क्या तीर मार कर आए हैं जो इतने खुश हो रहे हैं। और तुम काजल ज़रूर से ज़्यादा खिली हुई लग रही हो। क्या बात है? उन औरतों का साथ कहीं ज़्यादा तो नहीं भा गया तुम्हें? कहीं उन औरतों का रंग तो नहीं चढ़ गया है तुम पर? काजल, जो रवि के व्यवहार व सोच से पहले से ही दुखी रहती थी, अब उससे कटी-कटी रहने लगी। उसकी बातें, उसके कटाक्ष सीधे उसके दिल पर चोट करते थे। उसके बाद दोनों के बीच तनाव बहुत बढ़ गया। कैसे-कैसे इल्ज़ाम लगाता है रवि। रवि जब भी उसके करीब आने की कोशिश करता, वह उसका हाथ झटक देती। हद होती है किसी बात की। इतने ताने सुनने के बाद कैसे वह रवि के करीब जा सकती थी? थोड़ी देर पहले किसी का दिल दुखाओ और फिर उसके शरीर को पाना चाहो। आखिर कैसे संभव है यह? मन खुश न हो तो तन कैसे साथ देगा? रवि की तिलमिलाहट काजल के इस व्यवहार से और बढ़ गई। एक रात उसके करीब आने की कोशिश में जब काजल ने उसे धक्का दे दिया तो वह चिल्लाने लगा। सब समझ रहा हूँ मैं। तुम में आए इस बदलाव की वजह। औरतों के साथ रहोगी तो पति का साथ कैसे अच्छा लगेगा? स्वाद जो बदल गया है तुम्हारा अब। देख रहा हूँ देविका से भी खूब मिलने लगी हो तुम। काजल यह सुन सदके में आ गई। क्या कहना चाहते हो तुम? साफ साफ कहो। साफ साफ क्यों सुनना चाहती हो? समझ जाओ ना तू खुद ही। रवि ने ताना मारा। नहीं, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। जब से घूम कर लौटी हूँ तुम कुछ न कुछ मुझे सुनाते ही रहते हो। आखिर ऐसा क्या बदल गया मुझ में? काजल का चेहरा लाल हो गया। तुम तो पूरी ही बदल गई हो। मुझे तो लगता है कि तुम लेस्बियन बन गई हो, इसलिए मेरे स्पर्श से भी दूर भागती हो। काजल अवाक खड़ी रह गई। कैसे रवि ने इतनी आसानी से रिश्ते की सारी गरिमा को कलंकित कर दिया था। अगर महिला दोस्तों के साथ कोई महिला घूमने जाए तो लेस्बियन कहलाती है और पुरुष मित्रों के साथ घूमे तो चरित्रहीन। समाज की खोखली परिभाषाएं उसे परेशान कर रही थी। अब रवि रात को देर से घर लौटने लगा। वह कुछ पूछती तो कहता कि घूमता रहता हूँ दोस्तों के साथ। बीच बीच में उसके कानों में यह बात जरूर पहुंच रही थी कि रवि आजकल बहुत सी औरतों से मिलता है, उसे घुमाने ले जाता है, मूवी भी दिखाता है और शायद उसके साथ संबंध भी बनाता है। काजल इन सब बातों पर विश्वास नहीं करना चाहती थी, पर एक दिन रवि की शर्ट पर लिपस्टिक के निशान देख उसका शक यकीन में बदल गया। हालांकि पहले भी उसके कई दोस्तों ने उसे चेताया था कि रवि के कदम डगमगा रहे हैं, पर उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देती थी। रात को जब रवि लौटा तो नशे की हालत में था। शराब की बदबू कमरे में फैल गई थी। काजल ने गुस्से में जब रवि से सवाल किया तो वह चिल्लाया, मेरी जासूसी करने लगी हो? खुद शिमला में अय्याशी करके आई हो और मुझसे सवाल कर रही हो? तुम तो एकदम ही बदल गई हो। जब तुम मुझे अपने करीब नहीं आने दोगी तो कहीं तो जाऊंगा या नहीं? हाँ, मेरे संबंध है कई औरतों से, तो इसमें गलत क्या है? कम से कम पुरुष से तो नहीं है। रवि, मेरी बात सुनो। मैं नहीं बदली हूँ। मुझे तुम्हारा साथ स्पर्श अच्छा लगता है, पर तुम्हारा व्यवहार कचोटता है मुझे। एक बार मुझे समझने की कोशिश तो करो। मगर काजल की बात ठीक से सुने बिना ही रवि बिस्तर पर लुढ़क गया। काजल को समझ नहीं आ रहा था कि रवि ने उस पर अपने दोस्त छिपाने के लिए इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया था ताकि उसे और औरतों से संबंध बनाने का लाइसेंस मिल जाए, या फिर उसे
उसके ट्रिप पर जाने की सज़ा दे रहा था। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब